उदयपुर जिले के कानोड़ में खस्ताहाल सड़कों एवं मूलभूत सुविधाओं के साथ ही सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों के रिक्त पदों एवं नगर पालिका में बजट नहीं होने से कानोड़ नगर का विकास अवरुद्ध होने के साथ ही पालिका में हुए भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, लेकिन अभी तक किसी भी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत ने कहा कि उन्होंने विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मिलकर पूरे मामले से अवगत भी कराया है और भ्रष्टाचार के प्रमाण भी दिए हैं, जिससे विधानसभा सत्र में कानोड़ की जनता की मांग को वह सदन में रखेंगे। पिछले 3 दिनों से कानोड़ की जनता खस्ताहाल सड़कों व अन्य समस्याओं को लेकर नगरपालिका कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि कानोड़ नहीं पहुंचा। सोमवार शाम को पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत कानोड़ पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं नगरवासियों से नगरपालिका कार्यालय के पास स्थित कोर्ट चौराहे पर एक बैठक ली, वहीं पत्रकारों को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मेरे कार्यकाल में स्वीकृत करवाया गया कमल वाला तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए स्वीकृत 5 करोड़ रुपए का टेंडर अभी तक भी नहीं हुआ है। वहीं CHC भवन के निर्माण के लिए जो 60 लाख रुपए स्वीकृत हैं, उस काम को रोका गया है। नगर की 15 सड़कों के लिए 327.19 लाख रुपए स्वीकृत हैं, उन पर भी काम रोक दिया गया है, जिससे कानोड़ की जनता परेशान हो रही है। सभी वरिष्ठ युवा शक्ति और हमारे कांग्रेस के मातृशक्ति सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। समस्याएं इतनी बढ़ गई जब से कांग्रेस सरकार गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर कार्य नहीं हो रहे हैं और जो कार्य वो बताना चाह रहे हैं वो कांग्रेस राज में हुए। जैसे 8 साल पहले बिजली की जो लाइन डली थी, उसे अभी 6 महीने पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो कानोड़ नगर पालिका में इस बिजली की लाइन को पीपलवास एनीकट पानी की टंकी से लेके वहाँ तक जो पाइप निकाला गया उसे बेच दिया गया। बेचा तो क्या, नया पाइप डाला है क्या? मैं विपक्षों से पूछना चाहती हूँ, नया पाइप डाला क्या? नगर पालिका आपकी है, और नहीं डाला है तो पुराने पाइप को जो आपने बेचा उसके पैसे कहाँ गए? और जो इसमें आपकी बिजली के जो निकाले गए हैं पाइप, तो उसे वापस क्यों नहीं लगाया? क्या आपने डाले थे वो पाइप? रोशनी आपने दी थी। 8 साल पहले गजेंद्र सिंह जी शक्तावत विधायक थे, उस समय ही डले थे, और 6 महीने में आपकी सरकार आती आपके नगर पालिका के द्वारा हटाई गई। तो क्या अंधेरे में कानोड़ रहेगा? कानोड़ के लिए एक बात कही जाती, शिक्षा की नगरी, तो वो शिक्षा की नगरी में क्या रोशनी नहीं होगी? नगर पालिका सो रही है क्या? बल्ब कहाँ है? चेयरमैन कहाँ है? EO कहाँ है? 90 लाख रुपए थे 1 साल पहले, आज वो पैसा कहाँ है? फिर कोई आपके यहाँ पे एक हमारे तहसीलदार साहब आए, तब भी 30 लाख रुपए थे। 15 दिन में वो 30 लाख सफाया हो गए, मात्र 10,000 रुपये बचे। कानोड़ नगर पालिका की जो आप हालत बना रहे हैं, तो उस हालत का जिम्मेदार कौन है? कानोड़ का नागरिक क्या सुरक्षित नहीं है? कानोड़ में हॉस्पिटल के 60 लाख रुपए, 10 लाख रुपए माननीय राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी के द्वारा दिए गए, 50 लाख विधायक फंड से कांग्रेस राज में दिए गए हैं, तो आप उसका निर्माण नहीं होने दे रहे हैं। क्यों? आपके व्यक्तिगत पैसे हैं? किसी के घर के पैसे हैं क्या? क्षेत्र के विकास के लिए और क्षेत्र के लिए योजनाएं आई हैं, तो आप रोकने वाले होते कौन है? हमने किसी के घर की जमीन नहीं ली, किसी के घर से पैसे नहीं मांगे, कांग्रेस सरकार के द्वारा दिए गए पैसे हैं, तो उसका उपयोग होकर क्षेत्र में एक नए अस्पताल का निर्माण होने दीजिए। फंड की बात है तो एक वादा करके गए थे, आप निर्माण तो चालू कीजिए, 60 लाख का उपयोग कीजिए और फंड आएगा आपके, परंतु उसका भी काम नहीं हो रहा है। जो टेंडर्स दिए जाते हैं ठेकेदारों को, तो उन ठेकेदारों को टेंडर्स के दौरान उनका कुछ परसेंटेज रखा जाता सिक्योरिटी के तौर पे कि अगर काम सही नहीं हुआ तो उसे रोक दिया जाता है। वो पैसा उन ठेकेदारों के पास कैसे पहुंच गया? नगर पालिका क्या कर रही है? चेयरमैन क्या कर रहा है? ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात जो है, जो राजेश गुजर नाम के यहाँ पे JN लगे थे, PD अकाउंट से उनको पेमेंट किया गया। राजेश गुजर नाम का आदमी एक एजेंसी के थ्रू लगा था, तो नगर पालिका को अधिकार है कि उस एजेंसी को पेमेंट करे और वो एजेंसी राजेश गुजर को पेमेंट करे, तो उसके पास डायरेक्ट कैसे पेमेंट पहुँच गया? मैं ये कानोड़ की नगर पालिका के साथ साथ कानोड़ की जनता के लिए भी बोल रही हूँ कि आप लोग जागो, कानोड़ के लिए लड़ने का वक्त आ गया है। रोडों की हालत देख लो आप, जब पैसे पास हुए तो कहीं ना कहीं वो पैसे हैं वो आपके लिए दिए कांग्रेस सरकार ने, वो पैसा जा कहाँ रहा है?
तोतला फर्म को 60 लाख रुपए फिनाइल का पेमेंट किया गया। क्या कानौड़ में 60 लाख रुपए का फिनाइल आया है? तो वो कहाँ है? वो पेमेंट क्यों दिया गया? क्या हुआ है कानौड़ में ऐसा जो दिया गया, आप बताओ। थाने से लेकर जवाहर विद्यापीठ तक की रोड नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। साथ में कई गलियों में पाइपलाइन डालनी अभी भी बाकी है। क्यों बाकी है? जब कांग्रेस राज में यहाँ कानौड़ के लिए 17 करोड़ और कुछ लाख रुपए दिए गए थे, वो पैसे कहाँ हैं? और सबसे जरूरी बात, कानौड़ वासियों को कहना चाहती हूँ कि जो वादा किया था वो भी मैंने पूरा किया है। जो आपकी ये कमलवाया तालाब के जो सौंदर्यीकरण और जो इसका जो टेंडर था वो हो चुका है और वो 5 करोड़ का टेंडर हुआ है। पर आप गलतफहमी में नहीं रहिए, टेंडर कांग्रेस राज में हुआ है। ये टेंडर अब हुआ है, पैसे अब आए खाते में, पर ये नगर पालिका नहीं करा रही, कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। साथ में आपके जितने भी यहाँ पे रोड बनी थी वो 3 करोड़ 75 लाख के आसपास वो कांग्रेस के कार में हुई। सबसे बड़ी जो कमी अभी आ रही है पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए कह रही हूँ कि जितने भी टेंडर्स हो रहे हैं, चाहे वो रोड के हैं, चाहे पानी के हैं, चाहे ये जो गर्मियों में पानी टैंकर सप्लाई के हैं, ये सब लेट होते जा रहे हैं, सब टेंडर्स पे जा रहे हैं। तो ये टेंडर्स रोकने जाने चाहिए। जिस व्यक्ति को टेंडर दिया गया उस व्यक्ति को ही वो रोड बनानी चाहिए। सब टेंडर एक ऐसे व्यक्ति को दिए जा रहे हैं कि वो सिर्फ पैसे कमाने पे ध्यान दे रहा है, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में। वो पैसे का व्यापारी है, वो किसी पार्टी का आदमी नहीं है। उसकी अगर रेत का डंपर या जा रहा है, ट्रैक्टर जा रहा है तो छूट रहा है, बाकी किसी और गरीब का जा रहा है तो उसे पकड़ा जा रहा है। या तो सबके बंद हो या सबके चालू। गलत काम सबका बंद होना चाहिए ना। तो आप एक व्यक्ति को तो कर रहे हो, बाकी व्यक्तियों ने आपका क्या बिगाड़ा? उसी व्यक्ति ने यहाँ पे जितने ज्यादातर रोड के टेंडर्स जिसके भी हुए सब लेट कर लिए हैं, उसने ले लिए। पानी के टैंकर कहीं चल रहे हैं, कितने लाख रुपए का था जो किसी चित्तौड़ के पास गंगरार के किसी व्यक्ति को हुआ है। वो हमारे यहाँ का एक व्यक्ति जो जिस पार्टी की सत्ता होती है उसमें जाता है, पैसे कमाता है, फिर जब वो सत्ता जाती है दूसरी पार्टी में चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? अमरपुरा खालसा की पूर्व सरपंच की रिपोर्ट खुलवाइए, चारकदिया सरपंच की रिपोर्ट खुलवाइए, और भी जो सरपंच इन भ्रष्टाचारों में है उनकी खुलवाइए। आपको पता चल जाएगा। बिना नाम जमीनों के आप लोग उसमें पट्टे दिए जा रहे हैं। एक पट्टे के तो पैसे भी दिए जो कि आपके नगर पालिका का अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो वो कैसे दे सकते हैं? उसके बारे में जानकारी चाहिए। पट्टों की कॉपी मैं स्वयं जाके उदयपुर कलेक्टर और हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली को देके आई हूँ, विद प्रूफ देके आई हूँ, सारे पट्टे देके आई हूँ, फोटोकॉपी, ताकि विधानसभा में भी इसका प्रश्न उठाया जाए। और कोई ये नहीं समझे विपक्षी कि हम कमजोर है। सरकार हमारी नहीं है, पर दुगनी ताकत के साथ हम हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा लड़ेंगे और साथ खड़े रहेंगे। कांग्रेस पार्टी उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर कंपनी में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स कंपनी ने सफलतापूर्वक अपने 42 साल पूरे कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी के प्रति ग्राहकों की इसी विश्वास के चलते हमने एक नए शोरूम रॉयल हीरो प्रीमिया शोभापुरा पर शुरू किया है। यहाँ आपको हार्ले डेविडसन X440 वीरा, मैवरिक 440, करिश्मा X+200, एक्सट्रीम सभी टू व्हीलर गाड़ियाँ सभी रंगों और मॉडल्स में मिलेंगी। देश के सभी लीडिंग बैंक्स के साथ और उनके द्वारा फाइनेंस सुविधा व एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। रॉयल मोटर्स कंपनी के ही कुशल मैकेनिकों द्वारा हीरो प्रीमिया पर सर्विसिंग और रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही आए रॉयल हीरो प्रीमिया 100 फीट रोड शोभापुरा, HP पेट्रोल पंप के पास उदयपुर। कॉल करें 9289232921। रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी। संपर्क 9289922196 9829643852।